हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक्सेस की। एक्सेस में प्राइमरी कीज आप कैसे क्रिएट करते हैं और प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एक डेटा एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से, एक रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से, राइट। ये वीडियो मैं एम एस एक्सेस हिंदी प्लेलिस्ट में डालूंगा जो ये है, और इसमें ऑलरेडी 8 वीडियोस हम डाल चुके हैं, राइट। तो आप इनको सीक्वेंस में देखिएगा। प्राइमरी की बात हम करने जा रहे हैं। तो प्राइमरी की बेसिकली हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब आप टेबल डिज़ाइन में जाते हो, जो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है, जैसे सपोज आप कोई डेटाबेस बना रहे हो, ठीक है, और उसमें एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी जनरली हमारे नंबर होते हैं। तो आप डेटा टाइप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मैंने नंबर चूज़ कर लिया। और आप इसमें और भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम को हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। एक सिंपल सा टेबल बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं इसका नाम देता हूँ डेमो, ठीक है। तो ये जब आप टेबल सेव करते हो एक्सेस में, तो हमेशा प्रॉम्प्ट आता है आपको कि कोई प्राइमरी की नहीं है कि आपको क्रिएट करनी है। अगर आप येस करते हैं तो एक्सेस अपने आप प्राइमरी की क्रिएट कर देता है, और अगर आप नो करते हैं तो इसको छोड़ देता है, और अगर आप कैंसिल करते हैं तो आप उसी स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं। तो अगर आपको खुद प्राइमरी की क्रिएट करना है तो आप नो करते हैं, अगर आपको एक्सेस के अकॉर्डिंग करवाना है तो आप यस करते हैं। जैसे मैं यस करता हूँ, अगर आप यस कर देते हैं तो देखिए उसने अपने आप एक आईडी डेटा टाइप ऑटो नंबर में जनरेट कर दिया। अब आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। जब आप व्यू पे जाएंगे तो आप जब यहाँ पे अपने एम्प्लॉय आई लिखेंगे, जैसे मैं ये डेटा लिख रहा हूँ ये यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से अजय, आप देखें कि नीचे सीक्वेंस खुद बन जा रहे हैं। जैसे ये डालता हूँ गौरव, देख रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कुछ एंटर करने की, मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। अब हो सकता है कि आपने गलती से क्रिएट कर लिया हो, या मे बी आपने किया हो लेकिन बाद में आपको इसको डिलीट करना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आप राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे इसके टेबल के। आप टेबल के यहाँ से भी जा सकते हैं, टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करने से, राइट क्लिक करने से डिज़ाइन व्यू में, तो डिज़ाइन व्यू में आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। डिलीटिंग दिस रिक्वायर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टू डिलीट द प्राइमरी की, यस, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा एक फंडामेंटल है, एक रूल है, इसको आप फॉलो करें कि जो भी आपको प्लस माइनस करना हो वो डेटा से पहले कर लें। डेटा एंट्री के बाद अगर आप कोई फील्ड हटाते हैं या ऐड करते हैं तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, ठीक है। उसका रीज़न मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन आप अभी ऐसे समझें कि जैसे एक्सेल में एक शीट है और आपने उस शीट को कहीं पे किसी और शीट के साथ लिंक कर दिया, आप भूल गए और बाद में आपने कहा कि शीट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने वो शीट डिलीट कर दी तो जब बाकी शीट्स में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वो जो शीट उसके साथ लिंक होगी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर डिलीट करना ही पड़ जाए तो पहली बात तो आप डिज़ाइनिंग के टाइम ये डिसाइड करें। अगर फिर भी हो जाता है, आफ्टर ऑल प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट ही होता है, आगे पीछे चेंजेस हो सकते हैं, तो डिलीट करने से पहले डेटाबेस की कॉपी बना के रखें, ठीक है। और यस, डिलीट करने से पहले आप चेक भी कर लें कि कहीं इस फील्ड का किसी और क्वेरी में, जैसे एक्सेस में क्वेरीज हम लगाते हैं, मैंने आपको बताया था सिलेक्ट क्वेरी, वहाँ पे किसी फील्ड में यूज़ तो नहीं हो रहा है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए हमने ये टेबल सेव कर लिया, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड टाइम वो प्रॉम्प्ट नहीं पूछेगा आपसे प्राइमरी की का, लेकिन अगर उस टाइम आपने नो किया होता तो वो सेव हो जाता और आप उसे क्लोज कर लेते, और फिर आप डिज़ाइन व्यू में दोबारा जाके अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर आप इसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्राइमरी की सिलेक्ट कर दिया तो ये प्राइमरी की यहाँ पे दिख जाएगी आपको। आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है प्राइमरी की बनाना, उसको पहले सिलेक्ट करें और फिर यहाँ क्लिक कर दें, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप दोबारा इसको सिलेक्ट करें और इसको क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी की है क्या, अब हमने प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी रखी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेट्स से एक 10 डालता हूँ और मैं आगे डालता हूँ मोहित, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से गलती से एक और एम्प्लॉय आईडी 10 लेके चला गया और मैंने यहाँ पे लेट्स से कोई नाम डाला रोनित, तो क्या होगा कि आपको एक्सेस ये अलाउ नहीं करेगा प्राइमरी की। चेंजेस ही रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, जिस टेबल में हमें कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ की इंफॉर्मेशन रखनी है जिसमें हम कहते हैं कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, हम उसे हमेशा प्राइमरी की बना के रखते हैं,
अब एक कंपनी का डेटाबेस है, आप उसको बना रहे हैं, तो नेचुरली आप चाहेंगे यार कहीं गड़बड़ से कोई टाइपिंग एरर ना आ जाए, या फॉर्म में जब आप एंट्री कर रहे होंगे फॉर्म से, क्योंकि जनरली हम फॉर्म से टेबल्स को फिल करते हैं, यहाँ पे बैठ के काम नहीं करते हम, जैसे एक्सेल में तो हम स्प्रेडशीट्स पे काम कर लेते हैं, फॉर्म से डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज आती हैं, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आप प्राइमरी की जो है वो सेट कर सकते हैं। प्राइमरी की जैसे ही आप सेट करेंगे, हमें एक चीज़ की एश्योरिटी मिल जाएगी कि ये जो आइटम है ये कभी रिपीट नहीं होगा। एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी कभी भी दोबारा वो डुप्लीकेट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे ही प्राइमरी की बना सकते हैं, आप चाहें तो फर्स्ट नेम और प्राइमरी की के दो कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। हो सकता है आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और उसमें एम्प्लॉय आईडी सेम हो सकता है, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट्स अलग हैं, तो उस केस में नेचुरली आप चाहेंगे कि भाई मुझे एम्प्लॉय आईडी रिपीट करना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट के साथ अगर वो हो जाता है तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे एक डिपार्टमेंट लिख देते हैं, तो ये डिपार्टमेंट लिख दिया, मैं व्यू में जाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और हम यहाँ पे लेट्स से डिपार्टमेंट डाल देते हैं अपना MIS VPA और लेट्स से ऑपरेशंस, ठीक है। अब जब आपने ये कर दिया, आप ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो जाए, लेकिन अगर डिपार्टमेंट भी सेम है तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में अभी ये नहीं चलेगा, क्योंकि अभी अगर मैं 10 को यहाँ लिखने की कोशिश करूँ यहाँ पे और मैं आगे जाऊँ, ये मुझे जाने नहीं देगा। हो सकता है ये 10 एम्प्लॉय आईडी मेरा किसी और डिपार्टमेंट का हो, MIS का नहीं है, हो सकता है ये ऑपरेशंस का हो, क्वालिटी का हो, HR का हो। तो उस केस में प्राइमरी की आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की पहले आप इसको डिसेलेक्ट कर लें और अब शिफ्ट से ये जैसे प्रेस किया तो कंट्रोल की प्रेस करें, क्योंकि फर्स्ट नेम नहीं आपको लेना है, और ये दोनों देखिए ये सिलेक्ट हो गए। आप देख रहे हैं ग्रे सा एक आपका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। ऊपर जाएं, प्राइमरी की सिलेक्ट करें और देखिए आपको प्राइमरी की दोनों मिल गई। सिंपल, राइट। अब जब आप व्यू करेंगे तो क्या होगा, इसको सेव करते हैं और इसको व्यू करते हैं यहाँ से। अब क्या होगा देखिए, जब मैं 10 ऐड करूँगा वो मुझे अलाउ कर रहा है। अब मैं मोहित डालता हूँ, अगर मैंने MIS डाला तो ये अलाउ नहीं होगा और यही हमें चाहिए था। बट अगर ये मोहित ऑपरेशंस का है तो ये देखिए ये अलाउ हो गया। तो हम इस तरह से प्राइमरी की बहुत डिफरेंट कॉलम्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने मुद्दा यहाँ पे इसलिए आपसे उठाया है, उसको शेयर किया है, बिकॉज मेरे पास किसी स्टूडेंट ने फ़ोन किया था, उसने मुझे बोला था कि उनको ट्रेनिंग में कभी उनको ये बताया ही नहीं गया कि प्राइमरी की जो है वो सिर्फ एक कॉलम नहीं मल्टीपल कॉलम्स पे भी चढ़ सकती है, जिसकी वजह से उनका एक प्रोजेक्ट में उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो ये था गाइस प्राइमरी की, और इसका हम ऑफ कोर्स इसके लिए नहीं आगे भी बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, बताऊंगा आपको फ्यूचर में। फ़िलहाल के लिए ये छोटा सा वीडियो एक फंडामेंटल आपको क्लियर करने के लिए। तो बने रहे चैनल के साथ गाइस, और इसको एक्सेस जो हमारा हिंदी प्लेलिस्ट बना हुआ है जो मैंने शेयर किया था उसी से आप देखें, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सीक्वेंस में देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।